हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टैनपुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक को बात करेंगे। पहला इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 बियॉन्ड बर्थ और दूसरा एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। सो लेट्स बिगिन। बियॉन्ड बर्थ, इसमें हम बात करेंगे कैसे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बेसिस से कैसे डिफरेंस था प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जेंडर बेसिस पे, कैसे अलग अलग जेंडर के पास अलग अलग एक्सेस था प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। सबसे पहले एक कहानी लेंगे हम महाभारत से, जहाँ पे कौरव्स और पांडव्स के बीच में एक चौसर का गेम चल रहा होता है। चौसर का गेम एक डाइस गेम है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टेक में रखना पड़ता है और जो जीतता है वो सब ले लेता है। यहाँ पे हमारे युधिष्ठिर जो कि पांडव्स की तरफ से खेल रहे थे, वो सब कुछ अपना दाव पे रखते जाते हैं, एक साथ सब कुछ स्टेक पे रखते जाते हैं और हारते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में गोल्ड रखते हैं, एलिफेंट्स रखते हैं, आर्मी रखते हैं, उसके बाद वो अपने भाइयों को स्टेक पे रख देते हैं, फिर अपनी वाइफ जो कि उन पांचों भाइयों की वाइफ थी उनको भी स्टेक पे रख देते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि कितना ज़्यादा एक्सेस था सबसे ज़्यादा एल्डर मेल के पास प्रॉपर्टी को। वो अपनी हर एक जो उनके अंडर आती थी उसको होल्ड करते थे, उनके ऊपर डोमिनेशन रखते थे। तो ऐसे ही धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी हमें समझ में आता है, और वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब एक फादर की डेथ होगी तो उसके जो सन्स होंगे उन पे प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा और एल्डेस्ट सन को सबसे बड़ा शेयर मिलेगा। विमेन को कोई भी एक्सेस नहीं था प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। विमेन से वही प्रॉपर्टी रख सकती थी, फॉर एग्जांपल जो शादी के समय जो गिफ्ट दी जाती थी फादर की तरफ से, उसको विमेन अपने पास रख सकती थी। और बेसिकली फॉर एग्जांपल कुछ ज्वेलरी मिली है तो वो अपने पास रखती थी, फिर वो अपने बेटे को दे देती थी। तो इसमें हस्बैंड का कोई रोल नहीं होता था, लेकिन मोस्टली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेल्स के पास होती थी। अब हम बात करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम के बेसिस पे कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी होती थी लोगों के पास। हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्ण सिस्टम में टॉप पे आते हैं ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास। इनके पास अलग अलग रोल्स होते हैं प्ले करने को, अलग अलग जॉब्स होती हैं। वैश्यास के पास भी कुछ जॉब्स होती है, लेकिन शूद्रा उनके पास सिर्फ एक काम होता है बाकियों को सर्व करने का। तो इससे क्लियरली हमें समझ में आता है कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियास बहुत वेल्दी हुआ करते थे और शूद्रास बहुत पुअर। लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट में लिखा हुआ और ये 100% हर जगह पे फॉलो नहीं होता था। बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी जैसे कि बुद्धिज्म इसको अपोज करता था सोसाइटी में, बहुत सारे लोग इसको अपोज करते थे और ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनइवन था। जैसे कि हमने राजाओं के बेसिस पे पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है हर जो राजा इस पीरियड में बना वो सिर्फ एक क्षत्रिय था। वैसे ही प्रॉपर्टी पे भी बहुत बार ऐसा होता था कि ब्राह्मण भी पुअर हुआ करते थे और शूद्रास भी अमीर हो जाया करते थे और अच्छा इन्फ्लुएंस रख लिया करते थे सोसाइटी में। तो भले ही मोस्टली ब्राह्मण्स और क्षत्रियास का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनइवननेस थी और बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीन थे। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे साउथ साइड में तमिलकम का जो एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे चीफ्स ग्रो कर रहे थे, चीफडम्स बन रहे थे। यानी कि ऐसे कुछ लोग जो सोसाइटी में अपना एक लीडर बन जाते हैं, लोगों के सपोर्ट को गेन करके वो वहाँ के छोटे छोटे चीफ्स बन जाते हैं एक एरिया के। तो ऐसे लोग जो खुद लोगों के सपोर्ट से आगे आए हैं, ये अपनी जो भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो अपने लोगों में डिवाइड कर दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह पे वॉल करी और वहाँ से जो भी वेल्थ एक्वायर हुई वो अपने लोगों में बांट दिया करते थे। तो ये ही था इस टॉपिक में, और हमने समझा कि कैसे लोगों के पास अलग अलग एक्सेस थी प्रॉपर्टी के थ्रू। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। हमने अभी तक चैप्टर के बारे में बात करी है ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी और ब्राह्मणिकल थॉट्स की तरफ से। अब हम देखेंगे इसके एक ऑपोजिट बुद्धिज्म आइडियोलॉजी। बुद्धिस्ट लोग बिल्कुल भी बर्थ बेस्ड सोशल डिफरेंस पे नहीं मानते थे। तो इनकी तरफ से यहाँ पे दिखाया गया कि लोग बात करते हैं कि क्यों ना तो हमारा एक ऐसा लीडर हो, एक इलेक्टेड लीडर जो किसी भी रॉन्ग डूअर को पनिश कर सके। तो ये लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को जो इनका किंग होता है इस रीजन का, जिसको बुलाते हैं ये लोग महासमाता, और ये बात करते हैं कि इसको पे करने के लिए हम लोग टैक्स देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना कुछ प्रोड्यूस, जैसे कि हमने अगर राइस उगाया है तो एज अ टैक्स हम राइस देंगे। तो इससे हमें सोसाइटी के बारे में समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी से हम सोसाइटी चले, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ ऑपोजिशन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें इस टॉपिक से समझ में आता है। तो ये लोग हमें दिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो बेसिकली लीडरशिप के बेस में होता था। जो भी राजा बनते थे किसी रीजन के, हमेशा पब्लिक के सपोर्ट से बनते थे। टैक्स पेइंग का सिस्टम था, तो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से होता था। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था सोसाइटी को समझने के लिए।
इस टॉपिक में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम फिर से मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, देव टैंगोलिया।